नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स की विक्रेता और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के बोर्ड की बैठक बुधवार के दिन आयोजित की गई। बैठक में 2021-22 के बजट को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन कुछ सभासद के परिजनों के निधन के कारण शोक सभा कर बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रवीण श्रीवास्तव हनी पर मानहानि का आरोप लगाया। उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा 24 जुलाई को जलकर का टेंडर करा दिया गया और अब निर्माण का टेंडर कराए जाने की तैयारी है, जबकि हम लोगों द्वारा पूछे जाने पर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि जिलाधिकारी का फैसला है, उन्हीं के कहने पर टेंडर कराया जा रहा है। सदन का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप सभासदों को करवाना है तो ADM साहब या DM साहब से संपर्क करें। सभासदों ने इस पर बात पर नाराजगी जाहिर की। अगर टेंडर कराया जा चुका है तो बोर्ड की बैठक का क्या औचित्य है। सभासदों ने बताया कि अध्यक्ष प्रतिनिधि को 3 वर्ष दिए गए, कुछ वार्डों के कार्य आज तक एक भी नहीं हुए हैं, जिसमें रहमतनगर से गुलामी के पूरे में पानी की टंकी से डॉक्टर आमिर तक, गुलामी के पूरे में अफजल के घर से मुनू के घर तक, पांडे बाजार, फ्रेंड्स कॉलोनी ईदगाह के पीछे का कार्य, सरफुद्दीनपुर में वर्तमान मेंबर की गली, कटरा वार्ड, गुरुटोला वार्ड, जालंधरी वार्ड, पहाड़पुर वार्ड, अन्य कई वार्डों में आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। नाराज सभासदों का कहना था कि नगर पालिका के कुछ बाहुबली सभासदों के कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं, जबकि हमारे किसी भी कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि सभी वार्डों में गलियां इतनी खराब हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल है। कटरा वार्ड के सभासद विशाल श्रीवास्तव और मातबरगंज के रईस अहमद ने सभी टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। 2021-22 की बजट बैठक जो हम लोग की लेटर आया था, उसमें 2021-22 का बैठक था, जो कि 2020-21 की अभी बैठक हुई ही नहीं थी, तो 2021-22 की बैठक कैसे हो सकता है। तो जैसे इस बोर्ड को गलत तरीके से बुलाया जाता है, बस साइन कराने की नीयत से, जिसमें साइन करा के ये अपने तरीके से, अपने मनमाने तरीके से ये लोग अपना काम कराते हैं। निर्माण और जलकल के कुछ टेंडर ये लोग कर चुके हैं और उसी के लिए आज ये बजट के नाम पे बैठक बुलाए थे और साइन मारने के बाद वो अपने से कर देते हैं। शोक सभा हमारे माननीय मेंबर्स आज़ाद भाई, सलीम भाई और रवि भाई, ऐसे 2-3 लोग मेंबर के घर घटना होने के कारण शोक सभा करके इसको कंडोलेंस कर दिया गया है। कोई मतलब नहीं है। बजट तो बस अपने उसके फॉर्मेलिटी के लिए लोग कराते हैं। बजट चाहे सदन कोई भी चीज़ कराते हैं अपने फॉर्मेलिटी के लिए। इसके लिए हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि जी से बात भी किया था, तो उन्होंने कहा कि जो भी टेंडर या कार्य योजना बन रही है सब DM साहब द्वारा बनती है, इसमें सदन का कोई रोल नहीं। इसके टोटल मालिक DM साहब हैं। जब सदन का कोई रोल नहीं है तो हमको नहीं लगता है सदन में हम लोग का कोई मतलब है। और जो भी टेंडर हो रहे हैं, चाहे हो चुके हैं, सारे फर्जी हैं। आप उसको निरस्त करके, क्योंकि सदन में कोई भी टेंडर नहीं दिया गया है किसी भी मेंबर द्वारा। जब सदन ही नहीं हुआ है तो सदन में प्रस्ताव कैसे ले लिए ये लोग। तो सदन जो भी टेंडर है सब फर्जी हैं। हम लोग चाहते हैं कि सारे टेंडर निरस्त करके पूरे 2500 वार्ड के घूम के, चाहे DM साहब हो चाहे ADM साहब हो, जो भी हो उसको घूमें, निरीक्षण करें, जो भी काम हो उसको कराएं। बैठक का मतलब कुछ है ही नहीं। हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है, समझे आप। काट को उल्लू जिसको समझते हैं, यहाँ पे खाली मूर्ख बनाने के लिए बुलाया जाता है। जब इनको अपने ही हाथ से कुछ कराना है, बाहुबलियों के साथ मिलके, समझ रहे हैं आप। 2500 वार्ड में किसी गली में चले जाइए आप, किसी गली में, ये नहीं कि हमारे वार्ड की बात कर रहा हूँ, 2500 वार्ड में किसी गली में चले जाए आप, अगर गिर नहीं गए तो मेरा नाम रईस नहीं रहेगा। क्या समझे आप। यहाँ पे खाली जान लीजिए कि दुर्दशा चल रहा है नगर पालिका के अंदर। पुलिस ने बरदा में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 101 लीटर शराब, 800 लीटर स्प्रिट, 5-5 हजार देसी ब्रांड शराब के रैपर, शीशी व 2000 अंग्रेजी शराब की बोतलें व उपकरण आदि बरामद हुआ है। शराब बनाने के लिए वाराणसी के सारनाथ का निवासी नेपाली स्प्रिट उपलब्ध कराता था। पुलिस पकड़े गए लोगों से शराब के अवैध कारोबार का दायरा जानने के लिए पूछताछ में जुट गई है। फतुही गांव के बाहर सड़क किनारे 10 बीघे के कैंपस में तीरथ राय यादव के 2 मंजिला मकान में शराब बनाने का कारोबार
चलता था। इससे अनजान बरदा पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी तो इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्र ने मंगलवार की शाम 4 बजे सड़क किनारे स्थित उस मकान की घेराबंदी कर दी। छापेमारी हुई तो पुलिसकर्मी भी नजारा देख हैरान उठे। दरअसल मौके पर 4 ड्रमों में भरा 8 लीटर स्प्रिट, हजारों की तादाद में देशी शराब के रैपर, शीशियां, अंग्रेजी शराब की बोतलें, चूल्हे, सिलेंडर, पिकअप गाड़ी आदि मिले। पुलिस ने वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के ग्राम तियरी निवासी सूरज पटेल, फतुई के हितेश यादव, तीर्थराज की पत्नी शीला, सियालाल यादव ग्राम विजयपुर थाना मेहनगर, राधेश्याम यादव ग्राम कुरौली थाना बरदा, शीला निवासी को गिरफ्तार कर लिया। सूरज पटेल ने बताया कि सारनाथ का रहने वाला नेपाली भैया ने 800 लीटर स्प्रिट पिकअप पर लदवाकर यहां भेजा था। इससे ज्यादा शराब कारोबार के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। हालांकि पुलिस शराब के अवैध कारोबार के दायरे के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है। एसपी सिटी पंकज पांडे ने बताया कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, अवैध शराब का अभियान जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसी क्रम में आज बरदा पुलिस, स्वाट टीम, सर्विलांस और एक्साइज की संयुक्त टीम द्वारा एक काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इसमें सर्वप्रथम एक टाटा मैजिक, जिसमें 4 ड्रम स्प्रिट वगैरह रखी थी जिससे ये चीज़ तैयार की जाती है, और उसके चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। और उसकी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है, ये फतोई गांव स्थित जो मुख्य जो स्थान है, तीर्थराज यादव का जो घर है, काफ़ी बड़ा घर इसका बाहर से बना हुआ है और गेट बंद रहता है। इस घर के अंदर जो है शराब बनाने, पैकिंग की और शराब तैयार करके हर तरह के ब्रांड को, अंग्रेजी और देसी शराब की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैकडी है और इंपीरियल ब्लू वगैरह और देसी शराब, हर तरह की वो शराब तैयार करने के बाद उसकी पैकिंग और उसकी शीशियों में मैन्युफैक्चरिंग करके, पैकिंग वगैरह करके, मार्केटिंग वगैरह यहाँ से की जा रही थी। इस तरह ये एक बड़ा रैकेट का खुलासा किया गया है जिसमें 101 पेटी शराब पकड़ी गई है और यहाँ पर जो पूरे सब शराब बनाने के उपकरण वगैरह पकड़े गए हैं। पुलिस द्वारा अभी तक जो है 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ के दौरान कुछ और अन्य इसमें अभियुक्तों का भी पता चल रहा है और स्थानों का भी, जहां दबिश हमारी जारी है। थैंक यू। कितना अमाउंट बताया जा रहा है, कितने लाखों में बताया जा रहा है, कुछ कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, इसकी कीमत करीब 20 लाख से ऊपर की है और ये खुद ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है जो यहाँ पर अवैध रूप से चल रही थी और काफ़ी इंटीरियर में ये स्थित है। और ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की इसलिए है कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के दौरान जो 4 ड्रम पकड़े गए थे स्प्रिट, उसके पूछताछ के क्रम में पूरा ये खुलासा हुआ है और पुलिस द्वारा ये कामयाबी हासिल किया है। कहाँ के थे सब? यहीं के लोकल अभियुक्त? ये मैंने मतलब यहाँ के ही लोकल अभियुक्त हैं। बाकी ये जो ड्राइवर वगैरह हैं ये बाहर के हैं। बाकी अभी और पूछताछ जारी है, जो और पता चलेगा उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये लोग जो इन लोग के मिली भगत भी तो हो सकती, क्योंकि ये पायरेसी बनाते थे? देखिए, ये जो है अभी पूछताछ का विषय है कि ये जो है सप्लाई कहाँ कहाँ करते थे और ये अभी पूछताछ चल रही है। अभी वर्तमान में अभी हमने तुरंत जो है इसको गिरफ्तार करके और जितनी जो रिकवरी की गई है वो सब आपके सामने है। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बद्दोपुर गांव स्थित पुल के समीप मां के साथ पूर्व मंगेतर से मिलने आई युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद हत्यारा मौके से भागने में सफल रहा। शव को कब्जे में लेकर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना बुधवार की दोपहर हुई बताई गई है। शहर के बाज बहादुर कोट मोहल्ला निवासी शहाबुद्दीन की 25 वर्षीय पुत्री अलविया शहाब का रिश्ता रिश्तेदार युवक से तय हुआ था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत जारी थी। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हुआ और युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। बताते हैं कि बुधवार को दिन में युवती के पूर्व मंगेतर ने बातचीत के लिए बुलाया था। उसके बुलाने पर अलविया अपनी मां के साथ बद्दोपुर स्थित बैठौली पुल के समीप पहुंची। रिश्तेदार युवक बातचीत के बहाने अपनी मां के साथ रही अलविया को कुछ दूरी पर ले गया और पलक झपकते ही धारदार हथियार से उसके गर्दन पर घातक वार कर दिया। गला कट जाने के कारण मौके पर ही युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रही मां के शोर मचाने पर आसपास पशु चरा रहे लोग भागकर मौके पर पहुंचे। वारदात के बाद हत्यारा मौके से बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। घटना की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की छानबीन में जुटी पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस 102, 108 से ड्राइवरों व पायलटों को प्रदेश सरकार द्वारा हटाए जाने व एम्बुलेंस सेवा ठप होने से जनता को हो रही परेशानी को देखकर आक्रोशित है। पीजीआई आजमगढ़ में रखे गए वार्ड, व्यय व अन्य कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलम बदी, नफीस अहमद, महासचिव हरिप्रसाद दुबे, जयराम सिंह पटेल, विनीत राय, विवेक सिंह, लालचंद यादव, मुलायम यादव, देवनाथ साहू, संदीप पटेल, राजू राजभर आदि थे। ज्ञापन में राज्यपाल से प्रदेश सरकार की तानाशाही व हिटलरशाही पर रोक लगाने की मांग की गई। विधायक आलम बदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्बुलेंस देकर क्रांतिकारी कदम उठाया, जिससे गरीब असहाय जनता अचानक बीमारी के समय उसका लाभ लेती थी। कोरोना काल में उक्त एम्बुलेंस व कर्मचारियों ने जान हथेली पर रखकर कार्य किया है, लेकिन वर्तमान संवेदन शून्य योगी सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलती, प्राइवेट एम्बुलेंस की सेवाएं अत्यंत महंगी है, जो आम आदमी की बस से बाहर है। सरकार जुमले गढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी से लोग खाने के बिना मर रहे हैं। यदि सरकार न्याय नहीं करेगी तो सपा धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होगी। अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो एम्बुलेंस चलाई थी हैं, वो जनता के हित में चलाई थी और उस पर जो स्टाफ का अपॉइंटमेंट किया गया था, इस सरकार ने एम्बुलेंसेस को खड़ा कर दिया है और उनको छुट्टी दे रहे हैं। वो अब कहाँ जाएंगे पेट रोटी के लिए? मसला ये है। हाँ, तो जिनकी कोरोना ने तो सबकी रेड़ मार दिया आर्थिक तौर पे, वो बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे जो नौकरियों में लगे हुए हैं? तो उसी के लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, एआईसीसी, पीसीसी सदस्यों, सभी फ्रंटल संगठनों, विभागों के पदाधिकारियों की बैठक तमसा प्रेस क्लब में हुई। बैठक में संगठन सृजन अभियान और वर्तमान राजनीतिक हालातों एवं मिशन 2022 की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आदित्य सिंह, हंटर, प्रशांत मिश्र, प्रांजल मिश्र, नवनीत, सौरभ, विकास, विनय, गौरवादी छात्र नेताओं को कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस पार्टी का चिन्ह प्रदान कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 32 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म के आधार पर चल रही थी, जिससे उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ। सरकार की गलत नीतियों से आज देश का किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र पूरी तरह हताश और निराश है। प्रदेश की जनता अब जाति धर्म की राजनीति से हटकर कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। कांग्रेस सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तथा जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रही है और हम विकास के और जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। हमारे पास मजबूत, संघर्षशील और उत्साहित युवाओं की बड़ी टीम है। कांग्रेस की नीतियों और संघर्षों को देखते हुए सभी जातियों, धर्मों के तमाम युवा लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। ऐसे में हमें युवाओं को तेजी से संगठन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। सभी महासचिव एवं सचिव अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में ब्लॉक अध्यक्षों के साथ सप्ताह में कम से कम 5 दिन गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करें और युवाओं को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताकर उन्हें कांग्रेस से जोड़ने का काम करें। हम अपनी सशक्त टीम के साथ जनपद की सभी विधानसभा सीटों पर मिशन 2022 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बैठक में आदित्य प्रसाद सिंह, बिलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, अरविंद पांडे, मनोज सिंह, पूर्णमासी प्रजापति, राजाराम यादव, हरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य श्यामदेव यादव, मुन्नू यादव, जावेद मंदे, जगदम्बिका चतुर्वेदी, रविकांत त्रिपाठी, अजीत राय, रमेश राजभर, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, संतोष कुमार सिंह, राना खातून आदि लोग बैठक में उपस्थित रहे। अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी गई जमीन को दबंग के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए ये शख्स स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने का मन बना चुका है। पीड़ित का नाम गुलाब चंद्र भारती है और वो जीयनपुर कोतवाली के गांव मोचीपुर लाडघाट का निवासी है। उन्होंने बताया कि 42 कड़ी जमीन उन्होंने खरीदी थी, जिसे जबरन भूमाफिया दबंग जयप्रकाश शाही ने हड़प लिया है। विरोध करने पर दबंग उनके परिवार को बुरी तरह मारपीट रहे हैं, जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुकामी पुलिस शासन प्रशासन कोई सकारात्मक सहयोग नहीं कर रहा है। दबंग ने रसूख के चलते उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब तक जिले के हर उच्च अधिकारियों से वो न्याय की गुहार लगा चुके हैं और अब थक हार कर वो मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने जा रहे हैं। मेरे ज़मीन का मामला है सर। 42 कड़ी ज़मीन लिया था, बाउंड्री सहित 8000 ईंटा भी था, 6 से 8000 गिट्टी बालू भी था। तो संपूर्ण रूप से मेरी ज़मीन जयप्रकाश नारायण शाही ने हड़प लिया है। मैं SDM सगड़ी साहब से, कोतवाली जीयनपुर, DM साहब से व्यक्तिगत मिला, SP साहब से मिला, फिर पत्रक के माध्यम से DIG साहब, IG साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व
हर जगह मैं दे चुका हूँ। तो आगे आपका क्या प्लान है, क्या करें? अब सर न्याय के लिए मैं अब किस न्यायालय में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ धरना दे, जी, क्या प्लान बताइए? झंडारोहण के बाद, मनाने के बाद मैं बैठूँगा वहाँ कहाँ 5 कालिदास मार्ग पे, मुख्यमंत्री आवास पे। आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा, कहीं से नहीं। जिले के अधिकारी कोई न्याय? जिले के आला अधिकारियों से 10-10 बार मिल चुका पत्र के माध्यम से, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला सशक्तिकरण के नारों और दावों के बीच महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को लेकर स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है। आजमगढ़ नगर में जब ऐसे हालत नजर आ रहे हैं कि बेबस लाचार बहनों को घर में घुसकर और घसीटकर मारा पीटा जा रहा है, तो सुदूर क्षेत्र का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ताजा मामला जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ले का है, जहां एक दबंग परिवार एक ऐसे गरीब परिवार पर जुल्म ढा रहा है। इस परिवार में 7 लड़कियां हैं। बेटियों की शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार की लड़कियों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी बहनों के साथ पहुंची रिंकू सोनकर का आरोप है कि नरौली मोहल्ले में उसके घर के पड़ोस में रहने वाले विजय सोनकर से जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश है। विजय काफी दबंग किस्म का वो संपन्न व्यक्ति है। वो रंजिश को लेकर रिंकू और उसकी बहनों को घर में घुसकर मारपीट करता है और धमकी भी देता है। आरोप है कि अभी बीते रविवार को उसने एक बार फिर मारपीट की शिकायत हुई तो पुलिस गई, लेकिन दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई किए वापस लौट गई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से दबंग विजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ ही मौके पर भूमि का मुआयना कराने की मांग की। हम आए हैं कि विजय सोनकर जो है, सुनीता देवी उनकी औरत, बाप का नाम रामचंद्र सोनकर, हम लोग को पुरानी रंजिश लेकर पुराने बाप दादा के ज़माने से झगड़ा चला आ रहा है। हमेशा मारपीट करते हैं, हमेशा हम लोगों को मारते हैं, धमकाते हैं। रविवार के दिन हम लोगों को मारे घिसरा कर पूरी बहनों को, और अभी भी धमकी दे रहे हैं। वो लोग हर चीज़ से, हर पैसा से, लाठी से, परिवार से, हर चीज़ को सक्षम है। हम सब 7 बहनें हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूर, हमारे पिताजी मजदूर हैं, 60 साल का उम्र है, पुरानिया बाप है, बीमार हमेशा रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, दवा पर चलते हैं। हमारे न घर है न दुआर है। बोल रहे हैं हमारे तरफ बैनामा है, उसके तरफ रास्ता है। हमारा जब भी बनाने बिगाड़ने जाते हैं झगड़ा करते हैं। शौचालय बनवाए 4 साल पहले, 3 साल पहले, हमारे नहीं दिए, बना शौचालय तोड़वा दिए सब। 8,000 रुपये मोदी जी वाला जो आया था हम भरे थे, बनने नहीं दिए, सब बनना शौचालय तोड़वा दिए। हम लोग इतना धमका दिए कि हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं गए, पुलिस के पास नहीं गए। घर में घुस कर मार रहे हैं, सब घर में दौड़ा कर मार रहे थे। पंच नहीं छोड़ाए होते तो हमारे पापा को मार दिए, शौचालय बन रहा था तभी। हम लोग कितना बर्दाश्त करें। अब हम क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, वो अपने में रहे, हम अपने में रहे। मौके का जांच किया जाए, नाली देखा जाए, घर में पानी घुस रहा है। नाली पे पहले खड़ा होकर पेशाब सब करते थे, वहाँ पे बाउंड्री थी। रविवार के दिन हम लोगों को मार रहे थे। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाले आए, थोड़ा सा 2-4 ईंटा तोड़वाएं, बोल रहे हैं अब नहीं टूटेगा, नाली में पटिया है नहीं हटेगा। सब लोग बोल रहे हैं कि चलो जब समय आएगा तो देखा जाएगा, अब नहीं हटाएंगे। उनका एक भाई रहता है यहाँ, बोल रहे हैं कि हमारा पावर ज़्यादा है। पुलिस लाइन से भी धमकी हम लोगों को जा रही है। तो गई थी, फोन गया था पुलिस स्टेशन पर, फोन गया था, हम लोग गए तो पुलिस वाले बोले कि बेटा वहाँ फोन आया है तुम सबका। हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। हम सब बहने, हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध।
अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।